हाफ ईयरली चैप्टर 1 to 12 तक का पोर्शन है, ठीक है। आप चैप्टर 1 to 12 पढ़ लेंगे। अब तो रिवीजन ही हो रहा है आपका, आपको पता ही है। तो पिछली क्लास में, हाँ पिछली क्लास में हमने कहा था चैप्टर 1 तो हो चुका। आज हम लोग अभ्यास सागर में पार्ट 2 अनुस्वार एवं अनुनासिक का थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। और उसमें आपने तो कर ही लिया होगा, लेकिन एक बार मैं आज फिर से बोल देती हूँ, आप मिला लीजिए। जिनका जिनका छूटता है वो मिला लेंगे, ठीक है। क्या बेटा? किस चीज का? नैतिक उसमें आपके लिस्ट में आए हैं है? हाँ तो फिर नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा उसमें। उसमें तो ग्रेड आता है ना बेटा, उसमें तो साइंस का एग्जाम तो होगा, क्यों नहीं होगा साइंस का? अच्छा फिलहाल अभी आप क्लास कीजिए, और डेट शीट चला गया है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो तो उसका तो एग्जाम होगा ही। मेन सब्जेक्ट की चिंता कीजिए ना, जिसमें ग्रेड आता है उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है, उसके लिए वरीड मत होइए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बुक निकालिए, हम लोग थोड़ा उसमें आगे पढ़ लेते हैं। अब आप कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, सीधे आप क्या निकालेंगे? पार्ट 2 अभ्यास सागर पार्ट 2 की पुस्तक निकालिए, और जो मैं बताती हूँ उसको मिलाइए, ठीक है। चलिए बुक निकालिए अपनी। निकाल लिया सबने? निकाल लिया ना? हाँ। इसमें क्या कह रहा है? अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ना है हम लोगों को। तो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है और कह रहा है चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। अब इसमें प्रश्न क्या है? हाँ बेटा, इसमें प्रश्न क्या है? ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो बिंदु वाले शब्द इसमें क्या क्या है देखिए। पहला क्या है? संपादक, और दूसरा क्या है? सुंदर। हाँ हाँ, मिला लीजिए उसको और अपनी बुक में लिख लीजिए, मिलाकर और बुक में लिख लीजिए उसको। नहीं, यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई म्यूजिक नहीं है, नहीं आ रही म्यूजिक। चलिए, अब चंद्र बिंदु वाले शब्द इसमें क्या क्या है? जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या क्या है? मुंह और भाव। तो चंद्र बिंदु वाला जो कॉलम है उसमें आप लिख देंगे मुंह और भाव। चंद्र बिंदु वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? मुंह और भाव। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकलती है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए, तो बिंदु वाले शब्द पहले पूछ रहा ना, जैसे संपादक। अब पहला जो प्रश्न है उस पर आधारित ये दूसरा प्रश्न है कि बिंदु वाले जो शब्द हैं, तो बिंदु वाले दो शब्द थे ना, संपादक और सुंदर। तो क्या पूछ रहा है कि 3 ऑप्शन दे रहा है और पूछ रहा है इनमें से किसमें से आवाज निकलती है? संपादक जब हम बोलते हैं तो मुंह से आवाज निकलती है, नाक से निकलती है, या मुंह एवं नाक दोनों से? तो आप क्या लिखेंगे? नाक से, संपादक। चलिए नाक से मिला लीजिए उसको। हाँ लिखिए नाक से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? जैसे मुंह एवं भाप। तो हम आप क्या ऑप्शन में डालेंगे? आंसर क्या डालेंगे? मुंह एवं नाक दोनों से। कहाँ से आवाज निकलती है? मुंह एवं नाक दोनों से। हाँ, मुंह एवं नाक दोनों से।
अब आइए, हो गया सबका, मिलाते रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा आगे पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि एक बार आपने इसको पढ़ लिया, एक क्या 2-3 बार पढ़ लिया है, तो आज एक बार और बता देती हूँ आपको। फिर आइए, अब नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। तो वर्णमाला तो आपको आती है, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया। तो ये पूरे प वर्ग तक दिया गया है, आप पूरे प वर्ग तक पहले वर्णमाला उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लिया है आपने वर्णमाला? ओके, तो ये था चौथा प्रश्न। अब पांचवें में क्या कह रहा है कि अब इन प्रश्नों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझे। क्या है प्रश्न? है चंदा शब्द में पांचवा वर्ण कौन सा वर्ण है? तो बताइए, चंदा पांचवा वर्ण क्या हुआ? न हलंत। आप लिखिए न हलंत, पांचवा वर्ण हुआ न हलंत। ठीक है, न हलंत। अब चंदा, अब जब आप शब्द बोल रहे हैं तो प्रश्न कह रहा है कि चंदा शब्द में पांचवा वर्ण कौन सा? अब जैसे आपने चौथा जो न न न न लिखकर उसमें हलंत लगा दीजिए तो आधा न हो जाएगा, है ना? न लिखकर हलंत लगाएंगे तो आधा न हो जाएगा, वो न में हलंत लगाइए। ख क्या कर रहे हैं? यह पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? त वर्ग का। यह पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? त वर्ग का। हाँ, ग में आएंगे। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? तो पांचवें वर्ण के बाद क्या कर रहा है? कौन सा वर्ण है? चंदा। चंदा शब्द था ना, द लिखिए, द द दवात वाला द। हाँ, अब फिर क्या है? पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? त वर्ग का। त वर्ग का। ठीक है, त वर्ग का आ रहा ना, देखो, त वर्ग का। ठीक है, अब हम लोग अंगा पे आते हैं। क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं? आप लिखेंगे हाँ, चंदा। तो एक ही वर्ग है ना, त वर्ग का, ता था दा धा ना, है ना? उसमें द भी आता है और न भी आता है, तो आप लिखेंगे हाँ, हाँ। नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास तो किसी की आवाज नहीं आ रही है। अब मेरे बैकग्राउंड से भी कहीं से आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ, और आप लोग की साइड से भी आवाज नहीं है। अब आइए च में, चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? अब पांचवें वर्ण के स्थान पर न की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया गया, तो आप लिखेंगे बिंदु और ब्रैकेट में लिखेंगे अनुस्वार। हाँ, बिंदु लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे अनुस्वार। ये क्लास ओवर होता है ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि नेक्स्ट टेस्ट में आप ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा कैसे आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, खैर नेक्स्ट टाइम तो आपका अगले संडे को तो इंग्लिश में ही है, तो टाइप कर ही लेंगे आप। लेकिन हिंदी में प्रॉब्लम हो तो इमेज कोई उसमें दिक्कत नहीं है बेटा। इमेज का जो साइन बना हुआ है वहाँ पे कैमरा का, वहाँ क्लिक करेंगे और आप अपनी कॉपी में जो लिखे हैं उसका फोटो उसमें, हाँ, उसको ऑन करेंगे तो आप उसका इमेज उसमें लगा सकते हैं, हो जाएगा। और नहीं तो आपकी नहीं, कॉपी भेजेंगे तो करेक्शन नहीं हो पाएगा बेटा। कॉपी भेजेंगे ना तो करेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, टाइप करके होगा। आप कीपैड जो आपका है मोबाइल पे, उसमें आप हिंदी का कीबोर्ड लगा लीजिए, हिंदी का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
क्या चंदा शब्द के 5वें वर्ग में अ स्वर है? क्या चंदा शब्द के 5वें वर्ण में अ स्वर है? नहीं है ना, तो आप लिखेंगे नहीं। नहीं। हाँ बेटा, नहीं। हो गया सबका? सबने अपना मिला लिया, चेक कर लिया? अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे, नीचे दिए गए शब्दों में अरहित 5वें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह लगाइए। जैसे रंग दिया है, शब्द क्या है? रंग है, तो र के ऊपर आप अनुस्वार लगा देंगे। ठीक है ना, अनुस्वार लगा दीजिए वहां। क्या? हाँ, ख में होगा मंजन, म के ऊपर अनुस्वार। अब आगे आइए, मैं बता रही हूँ। उसके बाद है डंडा, ड के ऊपर अनुस्वार। अंत, अ के ऊपर अनुस्वार। अ के ऊपर अनुस्वार। हाँ, फिर आइए कंपन, क के ऊपर अनुस्वार, कंपन। बाबू सबको साथ लेकर चलेंगे ना। आपका हो गया है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। कंपन। फिर आइए दिनांक, दिनांक। दिनांक। कौन? अच्छा, ठीक है, मैं देख लेती हूँ, उसको रिमूव कर देती हूँ अभी मैं। फैयाद अहमद है तो यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, दिनांक, दिनांक में न के ऊपर अनुस्वार आपने लगा लिया। अब आइए पंचम। नहीं, मैं कोई फालतू बात नहीं सुनूंगी, पहले पढ़ाई कीजिए। पंचम, प के ऊपर अनुस्वार, प के ऊपर अनुस्वार। यासीन, आप अपना कैमरा ठीक कीजिए। हाँ, अब आइए पंडित, प के ऊपर अनुस्वार, पंडित प के ऊपर अनुस्वार। हाँ, प के ऊपर अनुस्वार। गंडा, ग के ऊपर अनुस्वार, गंडा, ग के ऊपर अनुस्वार, ग के ऊपर अनुस्वार। हो गया? अब है अंबर, सॉरी अंबर। हाँ, अ के ऊपर अनुस्वार, अंबर, अ के ऊपर अनुस्वार। ठीक है। हाँ, अनुस्वार सही स्तर पर अनुस्वार का चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। अब जैसे रग में ऊपर अनुस्वार लगा तो रंग बना, और फिर गदा में अनुस्वार लगा तो गंदा बना, है ना। चिता में अनुस्वार लगा तो चिंता बना, घटा में अनुस्वार लगा तो घंटा बना। अब इन शब्दों को अनुस्वार सुन लीजिए। हाँ हाँ, पहले पूरी बात सुनिए। अब इन शब्दों में आपको क्या करना है, जो अनुस्वार लगे हुए शब्द है उससे आपको वाक्य बनाने हैं।
तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे रंग से बना है, सुशीला लाल रंग के फूल लाई थी, ठीक है ना। उसी तरह गंदा है, तो आप गंदा से कैसे बनाएंगे? साफ पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, या हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आशीष कुमार यादव, आवाज बंद कीजिए अपनी। 6 आदित्य राज, क्लास 6F। हाँ, हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, या हमें गंदा पानी को साफ करके पीना चाहिए, या साफ पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आएंगे चिंता पर। तो चिंता के कारण, हाँ ये भी है, सही है। हाँ, चिंता करने पर स्वास्थ्य की, हाँ सही है। फिर आप लिखेंगे चिंता के कारण मुझे रात भर, एग्जाम परीक्षा की चिंता के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई, ये भी आप कर सकते हैं। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। फिर है घंटा, मंदिर में पूजा करने के बाद हम दोनों ने घंटा बजाया। मंदिर में पूजा करने के बाद घंटा बजाया, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे किस पर? क्वेश्चन नंबर 9, चित्रों के नाम। हाँ, चित्र, हो गया। मैं बोलूं? अब मैं बोलूं? अब मैं बोलूं? क में लिखिए पंखा, पंखा। हाँ वो दिखा रहा है क्या? पंखा हो गया। उसके बाद आइए बंदर, बंदर, बंदर। फिर आइए इंजन, इंजन। फिर क्या लिखेंगे आप? इंजन। घंटा, ये घंटी नहीं बेटा, घंटी छोटी सी होती है और घंटा बड़ा होता है, तो आप लिखेंगे घंटा, घंटा। हाँ, फिर अंगूर, क्या लिखेंगे आप? अंगूर। अच्छा, हाँ इसमें ऊपर नीचे थोड़ा है, देखिए 15, 15, 15। हाँ, हाँ अंगूर। फिर आप लिख पतंग, फिर आप लिखेंगे पतंग, झंडा। हाँ, और इसको कैसे लिख रहे हैं? अनुस्वार देकर लिखना है, जिसमें अनुस्वार है अनुस्वार, और जिसमें चंद्र बिंदु है चंद्र बिंदु। हाँ, फिर आप लिखेंगे पंख, हो गया। पंख। अब आइए 10 में, यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण
एक्सक्यूज मी। अब क्या कह रहा है, जन्म शब्द में कौन, अब शब्द दिया गया है जन्म, सम्मान और भिन्न। तो जन्म शब्द में कौन से पांचवें वर्ण में आ स्वर नहीं है? तो जन्म, न लिख के हलंत लगाइए, उसमें न लिखिए और हलंत लगाइए। क्या बेटा? हाँ बोलिए बोलिए। वो तो मैं डाल दूंगी बेटा, उसकी चिंता क्यों करते हैं आप लोग, वो तो मैं डालूंगी। अभी तो पढ़ लीजिए आप, वीडियो भी तो मैं भेजती हूँ, वो भी डाल देती हूँ। हाँ, स्टेप वर्क पे हम सारा पीडीएफ जाएगा। चलिए, इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? प वर्ग का। क्या लिखेंगे? प वर्ग, प वर्ग। हाँ ठीक। फिर क्या है, क्या दोनों के वर्ग समान है? नहीं, दोनों के वर्ग समान नहीं है। लिखेंगे नहीं। सम्मान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण दो बार आए हैं? हाँ, म एवं न, म एवं न, म एवं न। हो गया? एक क्या है, ये वर्ण अपने अपने, एक मिनट, क्या कर रहा है, ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण है? क्या लिखेंगे? अंतिम, अंतिम या पांचवे? हाँ, अब 12 में क्या कह रहा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उनके सामने हाँ, तथा जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसके सामने नहीं लिखिए। तो सुंदर, सुंदर में अनुस्वार चिन्ह हम लोग लगाते हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ। सुंदर में क्या लिखेंगे? हाँ। अब आगे आइए। फिर क्या कह रहा है, पंकज, पंकज में भी हम लोग अनुस्वार चिन्ह लगाते हैं, तो उसमें भी आप लिखेंगे हाँ। पंकज, उसमें भी लिखेंगे आप हाँ। फिर अन्य, अन्य में नहीं लगाते हैं ना, उसमें न संयुक्त लिखते हैं हम लोग, तो आप वहां लिखेंगे नहीं, वहां लिखेंगे आप नहीं, नहीं। फिर आइए गंध, उसमें गंध में ग के ऊपर अनुस्वार और ध, गंध लिख सकते हैं हम, तो आप लिखेंगे हाँ, हाँ। फिर आइए पंछी, उसको भी हम लोग अनुस्वार लगाकर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ। चैटिंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। फिर जन्म, जन्म में हम लोग अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं, तो आप लिखेंगे नहीं, नहीं। फिर संग, संग में अनुस्वार लगाया जा सकता है, क्या? जन्म में नहीं, बता रही हूँ बेटा। अक्षुण्ण में भी नहीं, अक्षुण्ण में अनुस्वार लगाकर आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं। संग में लिख सकते हैं आप, स ऊपर अनुस्वार और क, संग, इसलिए आप वहां डालेंगे हाँ, हाँ। चंचल, चंचल में भी आप अनुस्वार लगा सकते हैं, आप लिखेंगे हाँ, हाँ। फिर आइए सम्मानित, सम्मानित में आप अनुस्वार लगा के उस शब्द को नहीं लिख सकते हैं, तो वहां लिखेंगे नहीं, नहीं। कंबल, नहीं।
मंडप, हाँ, मंडप में, हाँ। अब आइए, नीचे 2 कॉलम दिए गए, 1 और 2। इसमें क्या कहेंगे, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। जैसे बाधा, बाधा, बांधा, सांस, सांस, हाँ, अनुनासिक लगेगा उसमें, तो दोनों में अंतर आ रहा है पढ़ने में। तो पढ़ने के लिए यहाँ कर रहे ना, बोल बोल कर पढ़ना है। बाधा, बांधा, सांस, सांस, काटा, कांटा, सवार, सवार। अब दोनों में अंतर है। अंतर क्या है देखिए, अब क्या कर रहा है, हाँ, तो दोनों के मीनिंग में अंतर हो जाता है, दोनों के मीनिंग में अंतर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क में, अब क में इस पर, हाँ, अब पहले प्रश्न सुनिए, मैं आगे बताती हूँ, पहले प्रश्न सुन लीजिए। खंड के पहले खंड के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज, अब इस पर आधारित आपका दूसरा प्रश्न है। जब बाधा आपने बोला तो आवाज कहाँ से निकलती है, बाधा, सांस, काटा या सवार। तो आप क्या लिखेंगे, मुंह से, मुंह से, उसमें टिक कर दीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 में, ख में, कि दूसरे खंड के शब्दों में, यानी जिसमें अनुनासिक लगा है, जिसमें चंद्र बिंदु लगा है, कि पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है। तो आप क्या लिखेंगे, मुंह एवं नाक दोनों से। हमेशा याद रखिएगा, अनुस्वार वाले शब्द मुंह से और अनुनासिक वाले शब्द मुंह एवं नाक दोनों से निकलते हैं। जिन शब्दों को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक से निकलती है, उनके ऊपर क्या लगा होता है, चंद्र बिंदु। अभी बताया ना मैंने, हाँ, अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु भी आप कह सकते हैं, अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु, ठीक है। अब आइए 14 में, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए और दोनों प्रकार के शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पूछ, पूछ, पूछ है, इसमें आप चंद्र बिंदु लगाकर कर दिया गया है, पूछ। उसी तरह आधी, तो आधी यानी हो जाता है, आधी यानी कि रोटी का 2 टुकड़ा, रोटी के को आधी आधी कर दो, यानी बांट दो। और आंधी, जब चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो आंधी यानी आंधी तूफान जो आता है, तो आप वहाँ चंद्र बिंदु लगा देंगे। हाँ, आप वहाँ क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु। सवार, सवार, स के ऊपर चंद्र बिंदु। कहा, कहाँ, ह के ऊपर चंद्र बिंदु। अब इस पर आधारित आपको वाक्य बनाने हैं, जो कि आपने बनाए होंगे। जैसे पूछ है, कोमल नेहा के घर का पता पूछ रही थी। अगर उसमें चंद्र बिंदु हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पूछ, यानी गाय अपनी पूछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी। दोनों में अंतर हो गया। पूछ यानी पूछना, नेहा अपने कोमल नेहा के घर का पता पूछ रही थी, और पूछ जब चंद्र बिंदु लगाया तो आप क्या लिखेंगे, प्रियाराज, आदित्य सिंह, मुंह बंद कीजिए अपना। गाय अपनी पूंछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी। हाँ, देखिए अब टाइम ओवर हो रहा है हमारा, इसलिए पहले सुन लीजिए ध्यान से। सवार, अब आप आधी में क्या लिखेंगे, जैसे पहला शब्द है आधी, तो जंगली जानवर आधी फसल चर गए। आप वाक्य बना सकते हैं, जंगली जानवर आधी फसल, यानी जितनी फसल हुई थी उसमें आधी से अधिक वो खा गए। हाँ, दोनों से, बिना अनुनासिक के भी है, और ऐसे दोनों शब्द से आपको बनाना। जैसे आधी और आंधी, दोनों में अंतर है। आधी यानी रोटी का 2 टुकड़ा, या फिर यहाँ समझाया जा रहा है कि जंगली जानवर आधी फसल चर गए, खा गए। अब उसमें आप हम लोग, हाँ, अब चंद्र बिंदु लगाएंगे। हाँ, आप बना सकते हैं कि कल बहुत तेज आंधी आई थी। उसी तरह है सवार, कुछ सैनिक घोड़े पर सवार थे।
कुछ सैनिक घोड़े पर सवार थे और सवार, अगर वहां आपने चंद्र बिंदु लगा दिया तो सेंटेंस क्या बन जाएगा कि शिक्षा, हाँ ये भी लिख सकते हैं। मीना अपनी गुड़िया का बाल संवार रही थी, या मीना अपने बाल को संवार रही थी, वहां पे आपको चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। अब कहा, यानी देशभक्तों ने कहा देश आजाद होकर रहेगा, और कहा अब बताओ सुमन हमें कहाँ चलना है या कहाँ जाना है। तो इस तरह आपने अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर इस वाक्य से समझ गए आपने समझ लिया इस तरह, है ना। अब ऐसे ही कुछ और प्रश्न दिए गए हैं इसमें, आप उसको मैं अभी समय जब तक रहेगा मैं आपको बता दूंगी, आप कर लेंगे। बाकी आप अपने समझ के अनुसार जो इसमें एग्जाम्पल अभी मैंने दिया और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए उदाहरण, उसके अनुसार आप उसको करेंगे, ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों और चिट्ठियों। अब इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है, तो लिखेंगे नाक एवं मुंह दोनों से। नाक और मुंह से, आप लिख दीजिए नाक एवं मुंह से, नाक और मुंह से नहीं, दोनों से। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन